हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बात करेंगे उससे एक मुद्दे की जो कल रात से लेकर अब तक बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका है। पहले उसमें फैंस की इन्वॉल्वमेंट थी और फैंस उसको कहीं ना कहीं देख रहे थे चीटिंग के तौर पर ज्यादा, लेकिन जब खिलाड़ी उसमें कूदे, फॉर्मर कैप्टन उसमें कूदे, तो वो एक बैड प्रैक्टिस उसको लेकर आए हैं। साथ साथ कहीं ना कहीं बैड अंपायरिंग ये भी निकलकर सामने आ रहा है। और आईसीसी इतना बड़ा इवेंट है, उसमें अगर इस तरीके की चीजें रहे तो बहुत ज्यादा फिर जो है एक गलत मैसेज भी जाता है, और स्पेशली फैंस तक जिनको काफी कुछ चीजें पता नहीं होती है। तो यहां पर हम अपनी कैपेसिटी में जितनी हमारी समझ है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली अब तक आपको पता होगा कि भाई साउथ अफ्रीका एक क्लोज मैच, और कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप का पहला क्लोज मैच जो हुआ वो साउथ अफ्रीका जीती और पाकिस्तान वो मुकाबला हार गई। लेकिन यह मुद्दा बना, ये जो पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, तबरेज शमसी स्ट्राइक पर हैं। 46वें ओवर की आखिरी गेंद है, आखिरी विकेट है साउथ अफ्रीका की ये, और उनको 8 रन चाहिए। रिव्यू लेती है पाकिस्तान की टीम। आप देख रहे होंगे नीचे पाकिस्तान ने रिव्यू लिया था। वो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अंपायर्स कॉल जो सबसे ऊपर लिखी हुई चीज, पिचिंग आउटसाइड ऑफ, राइट हैंडर खेल रहा है तो कोई मसला नहीं होता है। इंपैक्ट इन लाइन जो कि एक सही एक चीज है अगर आपको आउट होना है। विकेट्स अंपायर्स कॉल, तो अंपायर्स कॉल पर गया और अंपायर ने क्योंकि जो है ऑन फील्ड नॉट आउट दिया था तो तबरेज शमसी नॉट आउट हो गए। और उसके बाद जो है केशव महाराज और शमसी ने जो बचे हुए 8 रन बनाए और साउथ अफ्रीका जीत गई। अब फैंस इस पर बड़े नाराज हुए पहले कि भाई ये किस तरीके की बात, क्योंकि आपको फिर से बता दूं अंपायर्स कॉल क्या होता है कि अंपायर ने ऑन फील्ड जो फैसला दिया है, अगर यही फैसला अंपायर आउट देता तो ये आउट होते अंपायर्स कॉल पर, ये क्लिप कर गई तो आउट हो गए। इसको आगे और ज्यादा आपको समझाएंगे और ज्यादा तरीके से समझाएंगे। तो पाकिस्तान के फैंस को ऑब्वियसली यार दुख भी लगा, उनकी टीम एक तरीके से इस मुकाबले के रिजल्ट की वजह से बाहर भी हो गई, तो उनको बड़ा ही लगा कि तो हमारे साथ चीटिंग हो गई। और बैड अंपायरिंग इसमें आप शायद फिर भी थोड़ा बहुत देख सकते हो, लेकिन इस वाले फैसले को आप कहीं ना कहीं हो सकता है बैड अंपायरिंग ना बोलो, क्योंकि इसमें आप बोलो यार कि अंपायर ने देखा, उसको लगा क्लिपिंग था, उसने अपने हिसाब से जो है ये आपको दिया नॉट आउट। लेकिन मामला जब ये बढ़ा बहुत ज्यादा तो इसमें खिलाड़ी भी कूदे। एक एक कर आपको ट्वीट दिखाते हैं हम। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर यह है हरभजन सिंह का ट्वीट, जिनका ये मानना है कि बैड अंपायरिंग, बैड रूल्स, बैड प्रैक्टिस कहीं ना कह लें। उनका ये कहना है कि भाई ये अंपायर्स कॉल और इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए। अगर बॉल हिट कर रही है स्टंप को तो आउट होना चाहिए, चाहे अंपायर ने आउट दिया हो या ना दिया हो। अदरवाइज है इस्तेमाल करने का मतलब ही क्या बनता है टेक्नोलॉजी का। तो ये आपने देखा हरभजन सिंह का। ऑब्वियसली हरभजन सिंह ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ट्वीट किया, तो क्योंकि ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था साउथ अफ्रीका से मामला, ग्रेम स्मिथ भी आगे। ग्रेम स्मिथ ने अपना वर्डिक्ट क्या दिया वो आपको दिखाते हैं। ग्रेम स्मिथ ने कहा कि भज्जी आई फील द सेम एज यू ऑन अंपायर्स कॉल। उन्होंने कहा कि अंपायर्स कॉल पर मेरा मानना यही है कि भाई अगर लग रही है नहीं लग रही है, ये अगर अंपायर्स कॉल से मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं। मतलब बॉल क्लिप कर रही है स्टंप्स को तो आउट होता है, नहीं लग रही है तो नॉट आउट होता है। पर इसी तरीके से फैन डसन का जो डिसीजन था जहां पर उनके अगेंस्ट गए अंपायर्स कॉल, उसमें साउथ अफ्रीका भी उनको कहीं ना कहीं सेम महसूस हो सकते हैं जो चीज उनके साथ भी है। फिर इसी में जो है बाद में इरफान पठान ने भी ट्वीट किया था। इरफान पठान ने क्या ट्वीट किया आपको एक बारी वो भी दिखा देते हैं कि इरफान ने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि 2 कॉल्स वेंट अगेंस्ट टीम पाकिस्तान। एक आपको वाइड का भी याद आएगा कि यहां पर जो है तबरेज शमसी के थाई को क्लिप करते हुए बॉल गई थी, लेकिन अंपायर ने वाइड दिया। और ऐसे क्लोज मैचेस में आपको कहीं ना कहीं एक एक रन कीमती पड़ जाता है। तो वो उनका कहना था कि लुक्स लाइक साउथ अफ्रीका गॉट सम लक विद सॉलिड गेम दिस वर्ल्ड कप। ये पूरी की पूरी चीज है जहां पर हमने ये सारी की सारी चीजें देखी। लेकिन अब आपको बताते हैं कि दरअसल मामला क्या है और अंपायर्स कॉल को लेकर इतना विवाद क्यों रहता है। क्योंकि मैं इस तरफ खड़ा हूं, वैसे मैं राइट हूं बट लेफ्ट हैंडर के तौर पर बताता हूं कि सपोज जहां पर भी बॉल आपको लगती है, आगे पैड पर कहीं पर भी लगी, उसके बाद जो हम ये ट्रेजेक्ट्रीज देखते हैं कहीं 100% नहीं होती है, तो वो आप असेस कर रहे होते हो उस टाइम पर, और उसमें एरर्स हो सकते हैं कहीं ना कहीं। इसका बड़ा अच्छा जो है वीडियो वो सोशल मीडिया पर आपको मिल भी रहा होगा। नासिर हुसैन ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया था। तो अगर मेरे से आप ना समझ पाओ तो उनको देखते हो आप समझ सकते हो। तो बॉल सपोज अब मेरे को कहीं पर भी लगी है, आगे मैं निकल कर हूं, एक स्टेप आउट करके भी आप खेलते हैं, तो उसके बाद की ट्रेजेक्ट्री वो ट्रैक करते हैं, वो कभी भी 100% नहीं होती। तो उस केस में क्या होता है कि आप स्टंप के कभी कभी वो बिल्कुल बाहरी हिस्से पर लग रही हो, शायद वो ट्रैक कर जाए उसमें कि उसको लगी वहां पर लगाए, बट हो सकता है कभी कभी बॉल मिस भी कर रही हो स्टंप को, बट टेक्नोलॉजी आपको बताए कि भाई वो लग रही थी। तो टेक्नोलॉजी ऐसे में कभी भी 100% वहां पर बिल्कुल सही नहीं हो सकती। तो इसलिए आप एक जो ऑन फील्ड अंपायर, जो क्रिकेट का इतने सालों का इतिहास और वहां पर अंपायर की भूमिका है, तो उसके फैसले के साथ आप जाते हो कि अगर उसने आउट दे दिया था तो भाई आउट है, उसने आउट नहीं दिया था तो नॉट आउट है। अगर क्लिपिंग का केस आता है, मैं अंपायर्स कॉल में कह रहा हूं।
तो ये जो है ये पूरा का पूरा मसला रहता है और टेक्नोलॉजी पर आप 100% डिपेंडेंट जो है वहां पर भी नहीं रह सकते, इसलिए आप थोड़ा सा अंपायर को वहां पर वैल्यू करते हो। हाँ, ये जरूर आप बात कर सकते हो कि बैड अंपायरिंग, इसमें हमने काफी फैसले ऐसे देखे हैं जो बिल्कुल भी आपको ऑन फील्ड अंपायर को आउट नहीं देने चाहिए थे बट आपने दिए हैं, और वर्ल्ड कप में ऐसा हो तो बहुत ज्यादा एक कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्शियल इशू हो जाता है। और इसी पर आपको याद आएगा महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत सालों पहले कहा था कि भाई ये मुझे समझ में नहीं आता। उन्होंने बोला था कि टेक्नोलॉजी का अगर आप इस्तेमाल कर ही रहे हो तो श्योर शॉट रहो, जो शायद ग्रेम स्मिथ भी कहना चाह रहे हैं, हरभजन सिंह भी कहना चाह रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं या तो आउट हो या नॉट आउट हो। अब ये यहां पर बीच में अंपायर्स कॉल क्यों आ गई है, लेकिन अंपायर्स कॉल क्यों आई है वो मैंने आपको एलिमेंट बताया, क्योंकि जो ट्रेजेक्टरी रहती है वहां पर वो भी प्ले में आती है। अब ऐसा नहीं है, जैसे हरभजन सिंह ने बाद में लगातार ट्वीट्स भी करे और तो उनको ये भी लगा कि भाई वो इसलिए कह रहे हैं ये चीज कि कहीं ये चीज बाद में इंडिया को ना कॉस्ट कर जाए, लेकिन ये इन द पास्ट इंडिया के फॉर और इंडिया के अगेंस्ट दोनों तरह चीज रही है। और इस मामले में जो आपको सबसे जो एक मुद्दा याद आएगा वो याद आएगा 2019 वर्ल्ड कप का, जहां पर विराट कोहली जो है अंपायर्स कॉल का, विराट कोहली भी शिकार हुए थे। वो भी आप तस्वीर देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखेगी। तो ये है कि विराट किस तरीके से उस दिन अंपायर्स कॉल पर 2019 का जो सेमीफाइनल था वहां पर आउट दिए गए थे, और क्योंकि यह फैसला जो है अंपायर ने, देखिए अब फर्क क्या है, अंपायर ने यहां पर विराट कोहली को आउट दे दिया था तो इसलिए विराट कोहली यहां पर आउट हो गया। अगर शायद ऑन फील्ड अंपायर जो है उस दिन विराट कोहली को आउट नहीं देते तो आउट नहीं होते, वहां पर वो नॉट आउट रहते। ऐसे WTC में केन विलियमसन का भी डिसमिसल है, तो ऐसे अलग अलग डिसमिसल्स बहुत बार रहे हैं और ये कभी आपके हक में जाते हैं, कभी अगेंस्ट में जाते हैं। बाबर आजम ने भी मुकाबले के बाद यही कहा कि भाई DRS को लेकर जो है आपकी इस तरीके की चीज आती है। अब आपको बताते हैं कि फैन डेडरसन का क्या मसला हुआ था। अब चलते हैं फैन डेडरसन के मसले पर। हालांकि ये कि ICC ने जो है इसको बाद में क्लैरिफाई कर दिया कि भाई ये जो है कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ था। ये है फैन डेडरसन का वो डिसीजन जहां पर फैन डेडरसन को आउट दिया गया है। अब आप देखिए पिचिंग इन लाइन है, इंपैक्ट पर भी अंपायर्स का कॉल था और विकेट्स पर भी अंपायर्स कॉल था, और क्योंकि अंपायर ने ऑन फील्ड आउट दे दिया था तो ये इस तरीके से फैन डेडरसन आउट हो गए। तो इसमें पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई पाकिस्तानी फैंस को जिनको भी इतना अभी दुख लगा है, बुरा भी लगा है, समझ सकते हैं उनकी फीलिंग्स भी, बट अगर उनको लग रहा है कि जी चीटिंग हो गई, ये हो गया, बट देन आपको उसी नियम के तहत शायद एक डिसीजन ये फेवर में मिल गया था, जो कि आप अगर आप कहो कि रियल टाइम पर आप देखो तो ये वाला डिसमिसल कहीं से भी आपको लग नहीं रहा था कि आउट होगा। और यहां पर मसला एक हो गया जो मैं आगे आपको दिखाएंगे स्लाइड की, एक वक्त टीवी पर एकदम से आ गया, हालांकि बाद में ICC ने क्लैरिफाई किया और बताया कि जी वो पूरी ट्रेजेक्टरी उस टाइम तक ट्रैक नहीं किया था और सही से वो असेस नहीं हुआ था, बट वो स्क्रीन पर आ गई थी, जहां पर आपको आप देख सकते हैं जो ये आपके स्क्रीन पर सामने है भी चीज। हालांकि इसमें आपको दिखेगा कि बॉल तो ट्रेजेक्टरी वाइज हिट कर गई बट फैन डेडरसन अभी अपना शॉट खेले नहीं, और ये दिखा रहा था कि विकेट्स मिसिंग। इस पर भी जो है बड़ा मसला रहा और बड़ी ज्यादा चर्चा वहां पर बनी कि भाई ये क्या था, ICC की तरफ से किस तरीके से हो गया, और वर्ल्ड कप जैसा मुकाबला है तो आपको इस तरीके की चीजें देखकर थोड़ी सी हैरानगी होती है। तो ओपिनियंस डिवाइडेड हैं, जैसे हमने बोला कि भाई उसमें हरभजन सिंह एक अलग मत रख रहे हैं अपना, पर अंपायरिंग ये जरूर कहना होगा कि इस वर्ल्ड कप में थोड़ी सी क्वेश्चनेबल रही है यहां पर। और अंपायर्स कॉल का क्या करना चाहिए, इस पर आप भी अपनी राय दीजिए। आपको क्या लगता है कि या तो आउट हो या नॉट आउट हो, अगर कहीं से भी क्लिपिंग हो रहा हो तो फिर वो सीधे आउट ही हो, या आपको लगता है कि यार अंपायर्स कॉल वाला एलिमेंट भी जरूरी है। अंपायर्स कॉल क्यों होती है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि जो ये ट्रेजेक्टरी रहती है जो हॉकाई से ट्रैक होती है वो कभी भी 100% नहीं रहती और उसमें शायद आपको थोड़े बहुत एरर्स के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप वहां पर जो ऑन फील्ड अंपायर है जो उसकी जिम्मेदारी है सही फैसले फील्ड पर लेने, उसके लिए आपको रखा गया है। लेकिन उन्हीं अंपायर्स ने बहुत ज्यादा डिसीजंस जो दिए हैं उन्हें देखकर ऐसा भी लगता है कि वो उस चीज की लग्जरी ले लेते हैं कि यार हॉकाई तो है ही, ट्रेजेक्टरी पर दिख ही जाएगा और बहुत कुछ हो रहा है तो सामने पता चल जाएगा कि मिसिंग है नहीं है। अदरवाइज हमें भी ये लग रहा है क्लिप तो होगा ही होगा। शायद कुछ फैसले ऐसे भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स तक को अब तक तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।